बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के जगाता खाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा उपस्थित रहे। इसके साथ ही जनसभा के दौरान कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल्य, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर सहित जिला से पूर्व विधायक व कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंच से संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के समर्थन में जनता से वोट की अपील की, तो साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फ्लॉप डायरेक्टर बताते हुए कांग्रेस के 6 बागी व निष्कासित विधायकों पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार में सभी विधायकों को पूरा सम्मान दिया गया है, मगर कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायक सम्मान के भूखे नहीं बल्कि पैसे के भूखे थे। साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार प्रदेश में आयोजित चुनावों में धनबल का नहीं बल्कि जनबल का इस्तेमाल कर सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। एक तरफ वो सरकार जो हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने की बात करती है, जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में सोच रही है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी विधवा महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए भी यही सुविधा जो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए दी जाएगी, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने तय कर लिया है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अब आपको तय करना है कि आपने किस ओर बैठना है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अब आप ये आने वाली नस्लें जो होगी, आने वाला जो हमारा भविष्य होगा, ये आपसे पूछेगा कि जब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, जब हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, तब आप किस तरफ खड़े हुए थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही बेनती है, आज वक्त है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है अकेली, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप सबको किस तरफ खड़ना है आपने सोचना है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने, ठाकुर रामलाल जी ने और मुकेश अग्निहोत्री जी ने ये मिल बांट कर तय किया था कि इस बार संसद का चुनाव रायजादा को लड़ाया जाएगा, कि ऊना से कैंडिडेट होगा। हिमाचल क्या है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और 6 सदस्यों की सदस्यता रद्द होगी। और जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को 7 बजे गवर्नर के पास चले गए और दर्जी को फोन कर दिया, नया कोट पैंट बनाना। क्या बोला दर्जी को कि कोट पैंट बना के रखना नया। आज मेरी ओथ है, वो अध्यक्ष महोदय का उनको फैसला पता ही नहीं है। 7 बजे चले गए गवर्नर साहब, 7 बजे उनको समय दिया, सारे विधायक चले गए। जयराम जी ने कोट पैंट भी बनाने को बोल दिया और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी सोच रहे थे कि कोट पैंट बनाए, पर पता नहीं लग रहा था। कहते मैं ही रहूंगा अकेले मुख्यमंत्री की शब्द। मैंने पूछा उनसे कि कौन से मुख्यमंत्री की शब्द रहेंगे, हम तो अभी मुख्यमंत्री हैं। तो पता लगा जी जयराम जी ने वो सारे जो 6 विधायक और 3 आजाद और 9 विधायक पंचकुला में एक ललित होटल है वहां चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1-2 के परिवार के घर तो मेरे पास आए कि उनको वापस लाओ। मैंने उनको खाना भी खिलाया, उनके घर वालों को। बोले हमको पता ही नहीं कहा है। ये सच्चाई बता रहा हूं, आप लोगों ने उनसे सवाल पूछना है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना है कि जो वोट डाल दिया ठीक हो गया, आप बाहर भी चले गए, 1 महीना आप प्रदेश की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए। कभी हरिद्वार चले गए पाप धोने के लिए, ऋषिकेश चले गए नहाने, कटे पर पाप नहीं धोने वाले, अभी तो पाप की कुंडली खुल रही है। और मैं आपको बताऊं, 1 महीना तक वो हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहे और विधायकों को पैसे देने की बात करते रहे, विधायकों को खरीदने की बात करते रहे। और जो 6 बिके हुए लोग थे वो अपने परिवार वालों से भी
बात करने से घबराते रहे, क्योंकि जब पैसा लिया होता तो डर बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। 1 महीना तक किसी न किसी तरह से किसी विधायक को बोलते रहे। मैं उन सभी विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, अपनी पार्टी नहीं बेची, अपना धर्म नहीं बेचा। और ये बीकेवा विधायक और जयराम ठाकुर जी का वो कोर्ट दर्जी के पास आज भी पड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि ये बीकेवा विधायक सुप्रीम कोर्ट गए। भाई सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत ने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो, उनकी सदस्यता को रद्द ही कर दिया। फिर क्या करें? फिर क्या हुआ? फिर देखिए अब करना क्या है। सबके घर वालों के परिवार के लोगों ने घर आ जाओ, कहते किस मुंह है भाई। और सच्ची बात है, हम तो एमएलए भी नहीं रहे। 14 महीने पहले तो हम एमएलए बने और काम भी हमारे सारे हो रहे थे। विधानसभा में मेरे बजट की प्रशंसा पर प्रशंसा कर रहे थे, सारे बीके में विधायक प्रशंसा कर रहे, बहुत अच्छा बजट दिया। ऐसा बजट हमने कहते पिछले 75 साल में नहीं देखा जो आपने दूसरा बजट किया। इतनी प्रशंसा की और 5 दिन में क्या हो गया? 5 दिन में क्या हुआ? और बार बार बोल रहे कि हमें सम्मान नहीं दिया। तो जो विधानसभा की आपकी कैसेटें हैं प्रशंसा करने की, वो झूठी थी।